गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत आप सभी का यूजीसी नेट वन टाइम पे। आपका अपना चैनल है, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। अभी तक आप पे और हम जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे वो अभी अपने पास आ चुका है। जैसा कि EMRS पहले ही आ चुका है और KVS और NVS का विज्ञप्ति अभी डाल दी गई है। तो आप सबको मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि ये जो KVS और NVS की जो वैकेंसी है, अब की बार दोनों एक साथ आई हैं और लाइब्रेरियन वालों के लिए बहुत ही शानदार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दोनों एक ही पेपर होगा। अब आप यह देख सकते हो कि पहले जो पेपर आपको अलग अलग देना होता था, आज वो पेपर आपको एक ही पेपर में दोनों वैकेंसी मिलने वाली है। तो आप इस रिक्रूटमेंट को, नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अपन चलते हैं वैकेंसी के साथ। तो अपनी जो वैकेंसी है वो KVS की बात करेंगे सबसे पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि KVS की जो लाइब्रेरियन KVS अलग से आया है, तो इसके अंदर लाइब्रेरियन की 61 तो आपकी जनरल के अंदर है और 14 वैकेंसी EWS की है, OBC की 39 है, SC की 22 है, ST की आप देख सकते हो यहाँ पे 11 वैकेंसी और टोटल आपको 147 वैकेंसी यहाँ पे KVS के अंदर मिली है। अब ये KVS की अपन NVS की देखते हैं। तो NVS की अपन बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं सारा नोटिफिकेशन इसीलिए लेके आई हूँ एक साथ, क्योंकि यहाँ पर अपन सारी चीज देखने वाले हैं आज। KVS NVS का जो भी सिस्टम यहाँ पे रहता है। NVS की अपन बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जनरल की 55 सीट है, EWS की 13 सीट है, OBC की 36 सीट है, SC की यहाँ पे 20 है और ST की यहाँ पे 10 है। तो टोटल यहाँ पे 134 हो गई आप सब लोगों के लिए। तो आप एक चीज देखिए कि 147 और 134 दोनों वैकेंसियों के लिए आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है। एक पेपर के अंदर आपको प्रेफरेंस देनी है कि पहले आपको KVS चाहिए या NVS चाहिए। तो इसके अंदर अपन देखेंगे आगे। ये तो अपनी वैकेंसी की बात हो गई। अब वैकेंसी के अंदर अपन बात करें तो अपनी वैकेंसी में यहाँ पे काम अपन से क्या क्या करवाएंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो SST KC RWSC HC और MF, इसका ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दे रखी है। तो अपन नीचे यहाँ पे देखने वाले हूँ कि इसका जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे आप देखिए सेकंड नंबर पे एब्रिविएशन यूज फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो एस का मतलब होता है सीटिंग, ST का मतलब होता है स्टैंडिंग और वॉकिंग, बेंडिंग, लिफ्टिंग, के का है कैनलिंग एंड क्रंचिंग। और अपना कौन सा था और इसके साथ साथ MF था तो मैनिपुलेशन हाँ अपना होगा, RW का रीडिंग एंड राइटिंग होगा, SC का सीइंग होगा। ये सारे अपने यहाँ पे कैटेगरी के अंदर अपन से काम करवाने वाले हैं। अब अपन आता है कि ये तो हो गया अपना वैकेंसी में कौन सा काम होगा क्या होगा। अब अपन क्या है कि यहाँ पे जो भी अपनी वैकेंसी आई है उसके लिए अपने पास है क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे अपन देखिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरियन का है अपना, तो सबसे पहले नीचे चलेंगे। KVS NVS वैसे तो दोनों के अंदर एक ही दे रखा है क्वालिफिकेशन, लेकिन फिर भी अपन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे अपना कहाँ गया, हाँ ये देखिए लाइब्रेरियन इन KVS एंड TGT इन NVS। अपने जो KVS होता है उसमें तो उसको लाइब्रेरियन बोलते हैं और NVS के अंदर उसको बोलते हैं ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर। तो यहाँ पे लाइब्रेरियन के वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके अंदर आपसे बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब आपकी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जो वैलिड हो, आपका BLIS होना चाहिए, उसके साथ BLIS में आपके 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। या तो आपकी ये हो सकता है या फिर दूसरा अपन देखते हैं जिसमें बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। वहां पे आपको यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी दे रखा था, कोई इंस्टीट्यूट हो या यूनिवर्सिटी हो, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है इसमें आप डिफरेंस देखिए, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। इसके साथ ही क्या है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश का होना चाहिए। डिजायरेबल की अपन बात करें तो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल फॉर NVS।
तो आपके पास थोड़ा बहुत भी वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप एनवीएस को ले सकते हो। और वैसे कोई ज़्यादा इसलिए मैं ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ़ एक डिज़ायरेबल दे रखा है। अब अपना यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन का हो गया है, क्वालिफ़िकेशन के बाद अपन बात करते हैं अपना एग्ज़ाम की। अपना जो लेवल होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, अपन सैलरी की बात करें, तो अपनी सैलरी होगी, यहाँ पर अपन देखते हैं, टीजीटी में कितना दे रखा है इन लोगों ने। यहाँ पे हाँ, यहाँ से देखेंगे। अपना यहाँ पे लेवल 7 दे रखा है इन लोगों ने टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए। नीचे आएगा अपना, अभी यहाँ नहीं है। चलिए अपन लेवल की बाद में बात करते हैं, अभी एक बार अपन एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो अपना जो एज क्राइटेरिया है, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो द कैंडिडेट शुड हैव अटेंड मिनिमम 18 इयर्स ऑफ एज, मिनिमम 18 इयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी एज अंडर। जैसे कैटेगरी ऑफ पर्सन की अपन बात करें तो स्कूल, ये शेड्यूल कास्ट और ये जैसे एससी और एसटी है उनको 5 साल का मिलता है, और अपनी जो ओबीसी एनसीएल है नॉन क्रीमिलियर उसको 3 साल का मिलता है। और जैसे वुमेन है, ऑल कैटेगरी, कौन से भी कैटेगरी के वुमेन हो उनको 10 साल के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये जो रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉय फॉर पोस्ट इन एनवीएस, जो यहाँ पे पहले से ही काम कर रहे हैं उनको 5 साल का मिलेगा। रेगुलर केवीएस एम्प्लॉय फॉर पोस्ट इन केवीएस, इनको 5 साल, जनरल वालों को, ओबीसी वालों को 8 साल और 10 साल मिलेगा एससी एसटी को, जो वहां पे पहले से वर्क कर रहे हैं। अभी अपना ये हो चुका है, एज का हो गया है। वैसे एज तो बहुत रखी है इसके अंदर, 18 से 35 रखी है, तो आप वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अपन एक बात करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, कि अपने जो एग्जाम होगा उसके सिलेक्शन का क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन फॉलो बाय इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। यहाँ पे 2 टायर्स आपके रहने वाले हैं। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग वेटेज ऑफ 85% एंड 50% टू द मार्क्स obtained by candidates in tier 2 and interview respectively. The interview will be of 100 marks. आपके जो इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और जो सेकंड टायर में आपके जो भी नंबर बनेंगे उसके 80%, मान लीजिए आपके 100, उसमें 100 नंबर आए हैं, तो 100 का 85% अपन निकालेंगे तो 85 नंबर तो वहां से जुड़ेंगे, और जो 15 नंबर है ना वो आपके, जैसे 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो उस 100 मार्क्स में से आपके कितने आए हैं उसका 15% यहाँ पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे 85 और 15 का हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि केवीएस और एनवीएस की यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है अपन आगे देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप टीजीटी इंक्लूडिंग लाइब्रेरियन, टीजीटी इंक्लूडिंग लाइब्रेरियन मतलब अपने यहाँ पे इंटरव्यू होगा। टीजीटी इसमें देखा है ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, एनवीएस के अंदर बोलते हैं, केवीएस में लाइब्रेरियन या टीजीटी इंक्लूडिंग। तो अपने पहले शायद लाइब्रेरी में इंटरव्यू नहीं था, लेकिन अब की बार अपने लाइब्रेरी में यहाँ पे इंटरव्यू लगा दिया है इन लोगों ने। फिर सेकंड आता है कि देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन फॉलो बाय स्किल टेस्ट ऑफ द, ये अपने काम की चीज नहीं है। अभी अपन देखते हैं कि टायर 1 विल बी प्रीमियरली क्वालिफाई एग्जामिनेशन ऑन ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव मोड। अपना जो टायर फर्स्ट है वो सिर्फ क्वालिफाई रहेगा, उसमें कोई मेरिट नहीं बनेगी। सेकंड टायर से अपनी मेरिट बनेगी। तो फर्स्ट टायर में क्या क्या आने वाला है, द टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एनवीएस consist of below maintained components will be 2 hours duration without any time limit for each parts of the test individually. किसी भी व्यक्ति को कोई भी अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा, ओनली 2 घंटे के अंदर आपको पेपर को कंप्लीट करना होगा। और जो टायर फर्स्ट है उसके अंदर यहाँ पे क्या आने वाला है, तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो, कंपोनेंट्स ऑफ द टेस्ट
नंबर ऑफ क्वेश्चन और टोटल मार्क्स। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जनरल रीजनिंग, जो कि आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन आपके, एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का होगा, तो 60 मार्क्स के यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन के 60 मार्क्स यहाँ पे होने वाले हैं। सेकंड की बात करें तो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब है इसमें आपके मैथ आएगी, मैथ रीजनिंग दोनों इंक्लूड होके आएगी। तो ये 20 नंबर का आएगा, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आएगी, कंप्यूटर के 20 आएगा, इसमें 20 क्वेश्चन और 60 मार्क्स के। अब आता है जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज भी 20 नंबर का आएगा और ये 60 नंबर का आएगा। 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इन इंग्लिश, ये 10 नंबर का आएगा, और नहीं 10 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट वन अदर मोड इंडियन लैंग्वेज, या तो आप हिंदी लेना चाहते हो, इंग्लिश लेना चाहते हो, जो आप पे डिपेंड करता है, वो एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है। उसके भी आपके 10 क्वेश्चन का आएगा और 30 नंबर का आएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन हो गए और 300 मार्क्स के हो गए। तो मतलब एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का है, और यहाँ पे फर्स्ट टायर ये हो गया, ये अपने लाइब्रेरियन के लिए हो चुका है, और ये अदर पोस्ट के लिए है आगे, तो ये अपने काम की चीज है नहीं। अब अपना सेकंड टायर का देखते हैं अपन, सेकंड में क्या है। टायर 2 फॉर ऑल द पोस्ट विल सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन combination of pen paper and OMR base as per details maintained below. The test will be of ये अपना 2.5 आवर्स का है, मतलब 2 आवर्स फॉर 30 मिनट्स ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट्स ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। किसी भी व्यक्ति को कोई भी अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर आपको पेपर कंप्लीट करना होगा। और इसमें क्या रहने वाला है, कंपोनेंट्स ऑफ द टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स। तो इसका रहने वाला है डिटेल सिलेबस ऑन केवीएस एंड एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग। अभी आई थिंक यहाँ पे पोस्ट किया नहीं है, क्योंकि अपना जो सिलेबस है उसके अंदर चेंज किया गया है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे डाल देंगे वेबसाइट के अंदर, तो वो आपका जो सिलेबस है उसके अंदर से ऑब्जेक्टिव तो आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, और डिस्क्रिप्टिव आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको लिखना है, और 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो ये 40 नंबर का हो गया। तो ये 60 और 40 का हो गया, तो यहाँ पे आप 100 नंबर का हो गया। अब ये जो सेकंड टायर आपका है, ये सेकंड टायर आप देख सकते हो, इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन टायर 2 ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स एंड देयर विल बी आल्सो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स। विल बी डेडिकेटली फॉर ईच रॉन्ग आंसर, unanswered question will not be given any marks। मतलब यदि जिस क्वेश्चन का आपने मार्क्स नहीं दिया है उसका कोई आपका ना तो नेगेटिव कटेगा ना आपको नंबर मिलेंगे। देयर इज ओनली वन करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन, फिलिंग अप डार्किंग more than one response in any question will be treated as wrong response and 1/4 marks। मतलब जो आप आंसर दोगे वो गलत हो गया तो उसका 0.5% कटेगा। There is no provision of re-evaluation for objective written description examination part of Tier 2। No request in this regard will be entitled। मतलब आपको यहाँ पे री इवोल्यूशन के लिए कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपने लिए है नहीं, 2 टायर अपने हो चुके हैं। प्रोसेस टू एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट टू केवीएस और एनवीएस। अब यहाँ पे है कि आपको कौन सा पहले चूज करना है, कौन से को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ये चीजें अपन आगे वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अपना वीडियो बहुत लंबा हो चुका है अभी। तो ये सॉरी अपन ने ब्रीफली इंफॉर्मेशन ले ली है जितनी भी थी, अपना जो नोटिफिकेशन आया है उससे। और इसमें से जो अभी अपनी जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी वो मैं निकाल के यहाँ पे आपको सब लोगों को पीडीएफ दे दूंगी, उसमें से आप देख लेना। थैंक यू सो मच।